नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अनुश्री अनीता, इनका चैनल नेम आ रहा है, इनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुश्री जी। और मैं आपके लिए एक एंजल मैसेज लेना चाहूँगी कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है। अनुश्री अनीता, इनके लिए क्या डिवाइन मैसेज गाइड कीजिए। ओके, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, इफ़ यू बिलीव। देखिए अनुश्री जी, अगर आपका कोई काम स्टक हो रहा है या लाइफ में कहीं भी आप स्टक हो, ठीक है, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आप उससे निकल सकते हैं। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप उसको पा सकते हैं। यहाँ पता नहीं, जैसे आपको ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है, बिलीव करने को बोला जा रहा है। हो सकता है आपके मन में डाउट्स बहुत हो किसी बात को लेके, या फिर सिचुएशन लाइफ में ऐसी रही हो कि आपका बिलीव ही टूट चुका हो। तो आप अपने बिलीव को बना के रखें। आप जो चाहे वो अपने लाइफ में पा सकते हैं, आपके पास वो पावर है अनुश्री जी। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो आपके पावरफुल कमबैक के ऊपर होने वाली है। आपने वो कर दिखाया जो लोगों ने इमेजिन नहीं किया था गाइस। जिसे लोगों ने वीक समझा, जिसे लोगों ने इग्नोर किया, आज वही सब पे भारी पड़ रहा है। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चेंज हो रहा है या लोग आपको अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है। और ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें कोई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि आपका कमबैक इतना पावरफुल बन चुका है। ऐसा क्या हुआ डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहला ही कार्ड गाइस आ रहा है, टेन ऑफ सोर्स। ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे, टेन ऑफ सोर्स आपके लाइफ के उस फेज को दिखाता है जहाँ पे आकर के शायद आपको ऐसा लगा हो कि आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है। और सच कहें तो सिर्फ आप ही को नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी ऐसा लगा हो कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है आपके जीवन में ना, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सोर्स एंड को दिखाता है। दोस्तों, आपने ना अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है ना, बहुत कुछ सहा है, बिट्रेल सहा है आपने, बहुत पेन सहा है आपने गाइस। आपको अपने जीवन में लोगों से, अपनों से डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है गाइस, ठीक है। आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया आपकी बुरी परिस्थितियों में, आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है ना, आपका ट्रस्ट भी टूटा है दोस्तों, ठीक है। और एक ऐसा समय आया जब सबने आपको अकेला छोड़ दिया हो, जहां आपको आपके अपनों की ज़रूरत थी, जैसे सबने आपको अकेला कर दिया था गाइस। और ये वो मोमेंट रहा है आपके जीवन का जहाँ पे मुझे लगता है आप अंदर ही अंदर से बहुत टूट चुके थे, बहुत अकेला फील कर रहे थे ना। और इस सिचुएशन में लोगों को ऐसे लगा था जैसे आप कभी उठ के खड़े ही नहीं हो पाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, ये कभी नहीं उठ सकता, या जैसे आपका पूरा गेम ओवर हो चुका है। यहाँ खासकर आपके हेटर्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं ना। उन्हें ऐसा लगा ना कि जैसे आपका गेम खत्म हो चुका है, अब आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने ना आपको अंडर एस्टिमेट नहीं किया, बल्कि आपको कम्प्लीटली इन्होंने फिनिश मान लिया था कि बस इसका चैप्टर ख़त्म हो गया है, अब ये अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट भी रही है, यानी कि ये कहूँ कि लोगों ने आपको ख़त्म करने की हर प्रकार की साजिश को अंजाम दिया है। और उस समय आप बहुत अकेले थे, आप जैसे एक साइलेंस की एनर्जी में चले गए थे गाइस। आप पेन में थे, दर्द में थे,
क्योंकि टेन ऑफ सोर्स बहुत बहुत बुरे दर्द को लेके आता है कि जहाँ इंसान चारों तरफ से हार जाता है, और मुझे वही एनर्जी आपकी लग रही है। लेकिन इसके बावजूद आपने अपना दर्द, अपना पेन किसी को दिखाया नहीं गाइस, ठीक है। आप टूट चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे खत्म हो गए थे गाइस। क्योंकि टेन ऑफ सोर्स का कार्ड अगर आप देखें तो ये एंड को ज़रूर दिखाता है, लेकिन ये रीबर्थ को भी दिखाता है गाइस। तो ये आपका कंप्लीट एंड नहीं था, ये आपका रीबर्थ था गाइस। ये जो आपके जीवन में समय आया है ना, ये आपके रीबर्थ के पहले का फेज था। यूनिवर्स ने आपको ना, ऐसा नहीं है कि तोड़ा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा था, आपको बदल रहा था, और नई शुरुआत से पहले कुछ पुरानी चीज़ों का, कुछ टॉक्सिक चीज़ों का ख़त्म हो जाना सही था, ठीक है। और यही जो दर्द, यही जो पेन आपने सहा, यही आपकी जो है ना, आपका पावरफुल कमबैक बनने वाला था गाइस। और जो लोग आपको ख़त्म समझ रहे थे, वही लोग अब देख रहे हैं गाइस कि जिसको हमने कुछ नहीं समझा, जिसको हमने इग्नोर किया, आज वही वापस उठ खड़ा हो रहा है। और अब वो आपको देख के अंदर ही अंदर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं गाइस। और देखो, टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो कि दिखाता है आपके लाइफ में जो भी वर्स्ट केस थे, जहां आप फंसे हुए थे, जहां आपको ट्रिगर किया जा रहा था, जहां आपको ब्लेम किया जा रहा था, है ना, जो भी ऐसी सिचुएशन थी, जो भी वर्स्ट केस थे, वो सब कुछ खत्म हो रहे हैं गाइस। और अब आपका कमबैक शुरू हो चुका है, एक नई जर्नी शुरू हो चुकी है, टेन ऑफ सोर्स और उसके बाद एक नई जर्नी, ठीक है। तो अब स्टोरी पूरी तरह से बदलने वाली है गाइस आपके जीवन की, क्योंकि टेन के बाद अब नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है। टेन ऑफ सोर्स यानी कि अब आपका लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। यानी कि जो भी बुरा फेज था, जो भी संघर्ष था अपने जीवन में सहा, या जो भी टॉक्सिक लोग रहे आपके जीवन में, जो भी धोखा चला क्या, ये सब चीज़ें अब टेन ऑफ सोर्स के साथ ही ख़त्म हो रही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है गाइस, फूल। टेन ऑफ सोर्स के बाद फूल की एनर्जी आना सच में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सब कुछ एंड होके एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पे फूल की एनर्जी है। फूल यहाँ न्यू बिगनिंग को दिखाता है गाइस। आपने ना इतना पेन सहा, इतना दर्द सहा, उसके बावजूद आपने हार नहीं मानी गाइस। आपने फिर से एक नई शुरुआत की है गाइस, वहीं से जहाँ से लोगों ने आपको कम्प्लीटली ख़त्म मान लिया था, ठीक है। आपने अब अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया है दोस्तों। आपने फ़ियर के बावजूद, क्योंकि कहीं न कहीं डर आपके अंदर था, लेकिन उसके बावजूद आपने आगे कदम उठाया, ठीक है। आपको नहीं पता था कि आपकी लाइफ़ आपको कहाँ लेके जाएगी, आपको नहीं पता था आपके जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन आपने ट्रस्ट किया और आपने मूव किया गाइस, क्योंकि यहाँ जैसे आपने आगे बढ़ना ही चुना है अपने जीवन में। और आपका ये स्टेप, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी गाइस। और जब आपने अपने लाइफ को रिस्टार्ट किया है गाइस, तो लोगों को भी शायद ऐसे फील हुआ हो कि आप बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। लोगों ने आपको शायद सीरियस नहीं लिया, ठीक है। उन्हें ऐसे लगा था आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, उनके सहारे के बिना आप कुछ भी नहीं हो। कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपने सोचना बंद कर दिया कि क्या होगा, ठीक है। आपने जैसे अपने फियर को पीछे छोड़ दिया, आपने डरना बंद कर दिया गाइस। आप बस चलते रहे। आप जैसे, मुझे ऐसे लगता है आपने से कई लोगों ने कि आपने रिस्क लिया है किसी प्रकार का, कोई स्टेप लिया, कोई डिसीजन लिया आपने, ठीक है। और आपका वही रिस्क आपका कमबैक बन चुका है। और दोस्तों, लोग ना आपको नेव समझ रहे थे, लेकिन असल में आप फ्री हो चुके थे गाइस, आप फियरलेस हो चुके थे। और मुझे ऐसे लग रहा है ना, टेन ऑफ सोर्स, आपने अपने लाइफ में इतना दर्द देखा, इतना कुछ खोया ना, कि अब जैसे आपके पास खोने का डर ही खत्म हो चुका था गाइस। या ये कहूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और
शायद यही चीज़ आपको डेंजरस बनाती है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन पकड़ी थी और अब आप ग्रो कर रहे हो साइलेंटली। ठीक है। और इसके साथ ही क्योंकि फूल का कार्ड है तो ये गाइस सिर्फ शुरुआत नहीं है, आगे की जर्नी जो है आपकी और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। और जो भी लोग अब तक आप पे हंस रहे थे या फिर आपका मजाक उड़ा रहे थे ना, वही लोग बाद में क्लैप करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या एनर्जीज है। एट ऑफ पेंटाकल, आपकी मेहनत यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। एट ऑफ पेंटाकल, आपके जीवन में जो भी फेज रहा है उससे निकलने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, कहते हैं ना जी तोड़ मेहनत की है, तब जाके कहीं अब आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। आप बस साइलेंटली मेहनत करते गए गाइस, और किसी को पता नहीं चला। ठीक है, लोग आपको इजी लेते गए लेकिन आप खुद पे काम करते गए। आपने खुद पे काम किया, कई लोगों ने मुझे लगता है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है, और कई लोगों ने खुद को अपग्रेड किया है गाइस, चाहे दिन हो चाहे रात हो या आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपका बस एक ही फोकस रहा है कि मुझे किसी भी तरह से अपने जीवन को बदलना है, किसी भी तरह से मुझे अपने जीवन की कहानी बदलनी है। और जैसे आप लगातार लगे रहे, और आपकी यही कंसिस्टेंसी आपकी जीत है गाइस। ठीक है। और जब आप मेहनत कर रहे थे ना गाइस, तो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको नोटिस नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था ना कि आप अपने जीवन में कुछ खास नहीं कर पाओगे, और शायद उन्हें अपने आप पे भी बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि उनके जो काम थे, या ये कहूँ कि वो जिस तरह से बार बार आप पर साइकिक एनर्जीज भेजना या ऑब्स्टिकल क्रिएट करना किसी भी तरह से, तो उन्हें खुद पे भी ट्रस्ट था कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है। उनको ऐसे लग रहा था आप कुछ खास नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहे थे, है ना। अगर कोई साइकिक एनर्जीज आपकी तरफ आ रही थी तो जैसे आप उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से मुझे इस निगेटिव एनर्जी से लड़ना है। तो ये तैयारी किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए हो या कोई डिसीजन को लेके हो कि कोई डिसीजन आपने लिया हो। आप अपने जीवन में सीख रहे थे, ग्रो कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे गाइस। ठीक है। आप सामने नहीं बल्कि आप अंदर से बदल रहे थे, आपकी सोच बदल रही थी, आपके पैटर्न्स बदल रहे थे। और आपने ना कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया गाइस, आपने डिस्ट्रैक्शन को भी इग्नोर किया। लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन आए, लेकिन आपको बस अपनी जर्नी दिख रही थी। ठीक है, अपना लक्ष्य दिख रहा था, क्योंकि आपको खुद को बेहतर बनाना था ताकि आप लोगों को दिखा सके। जो लोग आपको हल्के में लेके चल रहे थे, जो आपको लाइटली लेके चल रहे थे, ठीक है, जिनको ऐसे लगता था आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, आपको उनको दिखाना था गाइस। और अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये पहले जैसा नहीं रहा है या नहीं रही है। ठीक है, इसमें बहुत चेंजेस आ गए। हो सकता है आपके स्वभाव में बहुत चेंजेस आ गया हो। पहले आप बहुत डर के चलते थे या आप बहुत कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब जैसा स्वभाव आपका हुआ है वो भी लोगों के नोटिस में आ रहा है, क्योंकि अब आप गलत को सह के नहीं चलते हो गाइस। ठीक है। और यहीं से मुझे लगता है आपकी रियल रिकॉग्निशन शुरू हो रही है, और अब आपकी मेहनत आपको रिजल्ट देने वाली है गाइस। आपका जो काम है वो अब लोगों को दिखने वाला है गाइस। और मुझे ऐसे लगता है ना, जो भी लोग आपको इग्नोर करके चल रहे थे वो अब आपको अटेंशन देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, वाह, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। जजमेंट यहाँ मुझे दिखा रहा है जैसे अब लोगों को समझ में आ रहा है सच में कि आप कौन हैं। ठीक है, अब सबको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना गलत समझा था, या ये कहूँ कि अब आपकी असली पहचान लोगों के सामने आ रही है गाइस। जजमेंट कार्ड मुझे ऐसे दिखा रहा है जो भी चीज़ें अब तक हाइड थी, जो भी ट्रुथ छुपा हुआ था वो अब छुपा हुआ नहीं रहेगा गाइस। रियलिटी सबके सामने आने वाली है। ठीक है। और इसके साथ ही लोग जो हैं वो अब आपको नए नज़रिए से देखने वाले हैं। उनको
ये बात समझ आ रही है कि आप क्या थे और अब आप क्या बन चुके हो, यानी कि आपके अंदर का बदलाव लोगों को नोटिस हो रहा है, ठीक है उन्हें। और गाइस ये आपकी अवेकनिंग ही नहीं है, जजमेंट की एनर्जी दिखा रही है कि ये सिर्फ आपकी अवेकनिंग नहीं है, ये दूसरों की भी अवेकनिंग है। आपको लेकर दूसरे लोगों को भी रियलाइज हो रहा है, ठीक है, वो भी अवेकन हो रहे हैं गाइस। कुछ लोगों का मुझे ऐसे लगता है ना कि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि हमने इसको अंडर एस्टिमेट कैसे किया, ठीक है, हमने इसको सही पहचाना नहीं। मतलब यहाँ गिल्ट भी दिख रहा है मुझे, रिग्रेट भी दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप से आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं। और जो भी आपके हेटर्स हैं ना, जो लोग भी आपको इग्नोर कर रहे थे गाइस, अब वही लोग मुझे लग रहा है साइलेंटली सिर्फ आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। क्योंकि अब जो है ना आपकी ग्रोथ छुपाए भी नहीं छुप रही है, आपका बदलाव जो है छुपाने से भी नहीं छुप रहा है गाइस। और अब जो है गेम उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, या ये कहूँ कि आप भी उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हो गाइस। यहाँ ऐसा लग रहा है ना जैसे अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस, ना लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को महत्व दे रहे हैं कुछ लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब आपको सीरियसली लिया जाने लगा है, आपके हर एक्शन को सीरियसली लिया जाने लगा है ना। पहले शायद कुछ लोगों के मन में था क्या ही कर लेगा, लेकिन अब उनके मन में डर बना रहता है कि पता नहीं इसका एक्शन क्या रहेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो और स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, ठीक है। जैसे आपका नाम, आपका काम, जैसे सब कुछ ग्रो करने वाला है गाइस। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, वाह, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपकी जीत, आपकी विक्ट्री मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है। अब ना आपकी जीत छुपी हुई नहीं है, ये सबके सामने आ रही है गाइस, ठीक है। ये कहूँ आपने सच में रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्त, चाहे किसी भी तरह से। ऐसा नहीं है कि कोई आपने बड़ा काम किया और है ना, जो भी हो, लेकिन जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे ना, उस पे तो आपकी विक्ट्री दिखाई दे रही है। चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें मुझे आपकी विक्ट्री दिखाई दे रही है। आपने जो भी एफर्ट डाले थे एट ऑफ पेंटाकल के साथ, मुझे से लग रहा है अब उसकी विक्ट्री दिखाई दे रही है, अब उसके रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। चाहे कोई सिचुएशन को लेके आपने एफर्ट डाले हो, चाहे किसी भी तरह से कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही थी, उसके लिए आप एफर्ट डाल रहे थे ना, तो उस पर भी आपकी विक्ट्री दिख रही है, ठीक है। लोग ना आपको नोटिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप में से कई लोग साधना कर रहे हो या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, तो जैसे वो भी चीज़ें नोटिस हो रही है, ठीक है। और अब जो है लोग आपकी सक्सेस को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। आप ना स्पॉटलाइट में दिखाई दे रहे हो मुझे, जैसे लोगों का ध्यान खींच रहे हो आप, ठीक है। और जो भी लोग आपको ख़त्म समझ रहे थे, वही लोग अब आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपके बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में बातें कर रहे हैं गाइस। कुछ लोग अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी आपसे है ना, आपसे कंपटीशन वो करके चल रहे थे, तो उनके मन में थोड़ा ये था कि कैसे आप उनसे आगे निकल गए। तो यहाँ जेलसी भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग ना सिर्फ मजबूरी में आपकी तारीफ कर रहे हैं गाइस, और कुछ चुपचाप से साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं। एक बात तो क्लियर है गाइस कि कोई भी ना आपको, अब ना कोई भी आपकी इस जीत को ना डैनी नहीं कर सकता है, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है, ठीक है, आप अब जो आपकी पोजीशन है ना वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप स्ट्रगल में नहीं हैं। कई लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जी है, और कई लोगों के लिए बस यहाँ नियर फ्यूचर की कि अब आप हर स्ट्रगल से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। अब आप रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो गाइस, आप क्रिएटर हो। आपने खुद को प्रूव करके दिखाया है, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स में ही सब कुछ ख़त्म हो गया होता। उनके लिए नई जर्नी शुरू करना पॉसिबल ही नहीं था गाइस।
ठीक है, आपने ना खुद को प्रूव किया और लोगों को गलत साबित किया है, उनकी सोच को गलत साबित किया है गाइस। और आज आप विनर बन के खड़े हो लोगों के सामने। और ये मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आपको तो खुद को पता है आपकी जर्नी जो आपने सही है गाइस, जो जिस तरह से आपने इस जर्नी को पार किया है वो खुद आप जानते हो गाइस। और अब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है ना, लोग अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं गाइस। ठीक है, यहाँ क्योंकि 6 ऑफ वांड्स है, फॉलोइंग की एनर्जी है, जैसे मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है और वो किसी ना किसी रूप में आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों आप में से अगर किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो उस पर भी जैसे आपको पता नहीं हो और हिडन रूप से कोई आपको फॉलो कर रहा हो, और दोस्तों ये आपकी जीत है। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट लेवल की शुरुआत है गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे जो है आपका इन्फ्लुएंस जो है और स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, या ये कहूँ कि अब आप अपने फाइनल पावर में आ रहे हो गाइस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, 6 ऑफ वांड्स के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक साथ आना। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि अब आप सच में सब पे भारी पड़ रहे हैं, खासकर आपके हेटर्स की बात कहूँ, ऐसे लोगों की बात कहूँ जो किसी न किसी रूप में आपको पसंद नहीं करते हैं। अब आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हो गाइस कि आपने सिर्फ सक्सेस को ही पाया है, अब आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन चुके हो, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, या ऐसा कहूँ कि जिसको लोगों ने ख़त्म समझा था वही इंसान सब पे भारी पड़ चुका है, ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हो आप। आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, सेल्फ बिलीफ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब आप कुछ अलग ही पर्सनालिटी हुआ करते थे, एकदम फियर में, लो कॉन्फिडेंस, है ना, सेल्फ डाउट में रहने वाले। लेकिन अब जैसे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है गाइस, आप खुद जानते हो। ठीक है, आप खुद पे भरोसा करते हो, ये चीज़ मुझे क्लियर दिख रही है और ये चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, अब आपको किसी के भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। कोई क्या सोचता है आपके बारे में, कोई क्या कहेगा, इस बात का आप पे बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। और यही आपकी असली पावर है, जब हम लोगों का सोचना छोड़ देते हैं। और इसी वजह से ना अब लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं गाइस, लोग आपके इसी ऑरा के कारण या आपके ना इसी आपके कॉन्फिडेंस के कारण ना अब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ लोग आपकी इस पोजीशन को या आपके इस एनर्जी को देख के सिर्फ शॉक है, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं की कि एक दिन आप ऐसे इंसान बन जाओ। मतलब ऐसा कि ये वही इंसान है जिसको हमने पहले देखा था या समझा था, ये तो पूरी तरह से बदल गया है हर तरह से। ठीक है, और जो भी लोग ना आपको नीचे देखना चाहते थे, अब वही लोग आपसे जेलस हो रहे हैं गाइस, आपकी ऑरा के सामने अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, और वो लोग सिर्फ आपको दूर से वॉच कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ना कि आप उनकी रीच से पूरी तरह से बाहर हो चुके हो, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर मुझे दिखाई दे रही। ठीक है, तो अब आप चेज नहीं करते हो गाइस, अब आप अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, और आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज, आपके पास सक्सेस दिख रही है, आपके पास लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि आप एनर्जी बन चुके हो, अब आप खुद एक एनर्जी हो। ठीक है, आप गेम नहीं खेल रहे हो बल्कि आप गेम बना रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंस है बहुत पावरफुल बन चुकी है गाइस, आपके ऑरा की क्या ही बात कहूँ गाइस, आपकी प्रेजेंस में ही एक अलग प्रकार का दम मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, आपकी जो वाइब है वो नोटिसेबल बन चुकी है गाइस। ठीक है, अब आप शाइन करेंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि दोनों ही कार्ड बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों ये थी आज की एनर्जी। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।
जय श्री शंकर।